बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। सिद्ध योग में हम लोग गुरु से शक्ति प्राप्त करते हैं। गुरु के शक्तिपात से साधना का प्रारंभ होता है, पर वो साधना किसकी कब पूर्ण होगी, इस पे आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे। जिस प्रकार पानी बरसता है तो वो ये नहीं देखता है कि यहां पर बरसना है, यहां पर नहीं बरसना है। एक स्थान पर अगर बरस रहा है तो अगर वहां पर किसी अधार्मिक का, किसी अनैतिक व्यक्ति का मकान है तो यहां नहीं बरसना है। और यहां पर मंदिर है, यहां पूजा होती है, यहां शुभ कार्य होते हैं तो यहां खूब बरसना है। ऐसा आप लोगों ने क्या देखा? समान रूप से वर्षा होती है। इसी प्रकार जब सद्गुरु से शक्तिपात होता है तो जितने भी लोग बैठे हो उनके समक्ष सबको वो समान शक्ति से प्रवाहित होता है। पर जिसकी जितनी धारणा होती है, सामर्थ्य होती है उसको ग्रहण करने की, संस्कार होते हैं, ग्राह्यशीलता होती है। सबसे बड़ी चीज है ग्राह्यशीलता। तो जितना हम ग्रहण करते हैं वो उतने ही गहरे तलों में जाता है और उस समय से फिर यात्रा शुरू होती है। तो किसी को तो तत्काल तीव्र अनुभव होने लगते हैं और किसी को बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा बस ऐसा लगा कि हाँ आँख मीच के बैठ गए, तो पहले कभी नहीं बैठ पाते थे, यहाँ ध्यान का माहौल था तो हमने आँख मीची और उतनी देर पता नहीं लगा कहाँ टाइम व्यतीत हो गया, इतना अनुभव हुआ। ये अनुभव भी बहुत बड़ा है पर बहुत छोटा सा अनुभव हुआ। एक व्यक्ति शक्तिपात होते ही गहरे ध्यान में डूब गया। किसी को नील वर्ण दिखाई देने लगा, नीला प्रकाश दिखाई देने लगा। किसी को सूर्य के समान पीली रोशनी दिखाई देने लगी। किसी को भगवत दर्शन होने लगे। किसी को हिलना, रोना, हंसना होने लगा। तो ये सिद्ध योग थोड़ा विचित्र योग भी है। इसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं है, आपकी आंखों में दर्द है, आंखों में कोई अंदर से तकलीफ है और आपसे आंसू बहने लगेंगे, इतने पानी निकलेगा, इतना आंसू बहेंगे कि कहो वो लगे कि पता नहीं क्यों रो रहे हैं। वो आंखों को ठीक करने के लिए है। किसी के हाथ चलने लगेंगे तो मान लो कहीं नस नाड़ियों में प्रवाह कम हो रहा है, कहीं तकलीफ है, कहीं रुकावट है, तो वो क्रिया होने लगेगी। तरह तरह की क्रियाएं होती हैं। गर्दन हिलने लगना, तो जो कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं जाना, वो शक्तिपात के बाद जब क्रिया होती है तो बहुत लोग अचंभित भी हो सकते हैं, डर भी सकते हैं और सोचते पता नहीं क्या होने लगा। उसके लिए फिर गुरु का सानिध्य करना पड़ता है। गुरु के समक्ष जाइए बैठिए, जाइए बैठिए, धीरे 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 समझ में आता है। तो सिद्ध योग में क्रियाएं होती हैं, किसी को सूक्ष्म और किसी को तीव्र। तो जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है वैसे वैसे वो शक्ति को धारण करके और आगे बढ़ता है।
अब आगे बढ़ने में भी हमें लगता है 3 श्रेणियां हैं साधकों की। पहला, हमें लगता है मंद गति के साधक। शक्तिपात मिल गया, ध्यान हुआ, कुछ हिलन हुई, तरंग उठी, मंत्र जाप करते समय कुछ आनंद आने लगा, तो यानी कि कार्य शुरू हो गया, कुंडलनी जगने की क्रिया शुरू हो गई। अब आलस्य हावी रहता है, सुविधा मिली, ध्यान कर लिया, सुविधा हुई, मंत्र जप लिया, कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई एक माला करके रख लिया, बोले हाँ मंत्र तो हमने आज जप लिया। हाँ बोले ये तो नहीं हुआ कि नहीं जपा, एक माला कर ली, मंत्र जप लिया। और गुरु से मिलना हुआ, जैसे रविवार को और बृहस्पतिवार को आयोजन होता है, चलो जाना है, जाना चाहिए, पर ये बाधा हो गई, ऐसी बाधा हो गई, तमाम बाधाएं खड़ी थी और वो कार्य संपन्न नहीं हो सका। यानी हमारा आध्यात्म का मार्ग में जो हमें चीजें मिली हैं कि ध्यान करना है, 40 मिनट निकालना है, मंत्र जपना है, गुरु ने जो मंत्र दिया है, और शक्ति तो आपके अंदर अनुभव में आई गई, तरंगे होने लगी आंख मीचते ही बैठते ही, तो उसके लिए हमें जो कार्य करना है उसमें ज्यादा रुचि नहीं है, ज्यादा उसके प्रति मन उत्सुक नहीं है। करना है, होना है, हो रहा है, जितनी सामर्थ्य है कर लिया जा रहा है। योग के प्रति बहुत कुछ रुझान भी नहीं है, हमें अभी मोक्ष पाने की भी कल्पना भी नहीं उठी कि मोक्ष होता क्या है, क्या करना है, देखी जाएगी। और आत्मज्ञान तो बहुत बड़े ऋषि मुनियों को होता है, हमारे लिए कहाँ संभव है। ऐसे ऐसे बीच बीच में विचार उठना, ये विचार क्या करते हैं, हमारी जो ज्वलनशीलता है, हमारी जो उत्सुकता है, उसको कम करते हैं। ऐसे विचार यानी अपने आप को संतुष्ट कर लेना कि अरे ठीक है, हमारे बस की कहाँ है। वो तो कबीरदास थे, वो तो तुलसीदास थे, वो महान लोग थे, रैदास जी थे, मीराबाई थी, वो तो विवेकानंद जी थे, वो लोग थे, कहाँ वो, कहाँ हम। तो उन लोगों के बस की बात थी। तो इस तरह की जो यात्रा कर रहा है, उसकी यात्रा अभी मंद गति की यात्रा है। यात्रा तो देखो शुरू उसी समय हो जाती है जब आप सिद्ध योगी गुरु के पास जाते हैं, बैठते हैं, और अगर उन्होंने आदेश कर दिया कि आंख मीच के बैठ जाओ और उनकी कृपा दृष्टि उठ गई, तो शक्तिपात हो जाता है। पात माने गिरना। ऊपर आसमान में बर्फ को गिराना नहीं पड़ता, कहते ना स्नोफॉल, बर्फपात हो रहा, तो आसमान नहीं गिराता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, कुछ घटक ऐसे होते हैं जिससे वो अपने आप होता है, हो रहा है, वर्षा हो रही। ऐसी सदगुरु के पास वो शक्ति है और वहां से शिव की शक्ति वो बहनी है, तो वो बह रही, उसको करना नहीं पड़ता। लेने वाला जब उसमें लेता है, उस पास बैठता है, ध्यानस्थ होता है, तो उसके अंदर वो किरणें चली जाती हैं। तमाम हजारों हजार रोमकूप जो है हमारे, उनके माध्यम से वो तरंगें अंदर पहुंच जाती हैं, और जितनी सामर्थ्य होती है वो ले ही लेता है। और जिसे मनुष्य जन्म मिला है, वो चाहे इस जीवन में कैसे ही कर्म कर रहा हो, अच्छे बुरे, पर मुझे तो लगता है कि वो हर कोई उसके लिए
एलिजिबल है, सामर्थ्यवान है। मनुष्य जीवन ही इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम जब और योनियों में झांकते हैं तो उस किसी भी योनि में, कुंडलनी सब में जितने भी जीव जंतु हैं इस जगत में, सबके अंदर कुंडलिनी जो शक्ति बताई है वो होती है। और जगाने की सामर्थ्य और इसको ब्रह्ममय बनाने की सामर्थ्य जो अधोगति है, अधोगति से जैसे नीचे मुंह है, अधोगति, गति माने स्पीड, अधो माने नीचे, यानी कि वो नीचे की ओर जा रही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको बराबर निरंतर खींच रहा है, अधोगति। और ऊर्ध्वगति ऊपर की ओर जाना। जैसे पानी है, पानी नीचे बहेगा, हवा हवा नीचे बहेगी। और यदि आपने अग्नि प्रज्वलित की है, लौ जलाई है, तो लौ कभी नीचे नहीं बहती। लौ हमेशा अग्नि की ऊपर की ओर जाती। तो अग्नि तत्व को लेते हुए, सहारा बनाते हुए, उसको प्रज्वलित करते हुए, उसके साथ में ऊपर उठना। और ऊपर उठने का ही नाम आध्यात्म है। ऊपर की ओर अधोगति की जगह ऊर्ध्वगति होना, ऊपर की ओर चलना। वो काय में संभव है? कौन सी योनि में? केवल मनुष्य के अंदर। और मनुष्य हम सब हैं। हाँ, तो संस्कार के हिसाब से आंकलन किया गया, तो बोले ऐसे मंत्र अभी देने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे मंत्र नहीं देना, ऐसे नहीं देना, ऐसे नहीं करना। तो उस तरह से वो अधिकार और अनधिकार की बात हुई, क्योंकि किसी किसी के संस्कार ही नहीं होते, उसके कर्म भोग पीछे से इतने ज्यादा हैं कि अभी वो उसे थपेड़े भी खाने हैं, अच्छे बुरे, इस संसार में, यानी कि दुख भोगने हैं, बीमारियां भोगनी हैं, तरह तरह के कष्ट आएंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा। तो भक्ति क्या करेगा? अभी तो पहले इसको भोग भोगने दो। और गारंटी इस बात की भी ली जाती है कि ये देखा जाता है कि ये भोग भोगते हुए वो और बुरे कर्म तो नहीं कर रहा है, और ज्यादा कंजूस हो गया हो, और ज्यादा जो है वो क्रूअल, कठोर हो गया हो, निरंकुश हो गया हो, आतताई बन गया हो कि उस पर कष्ट है, तो अब वो दूसरों को भी कष्ट पहुंचा रहा है, तो ये उसका और कर्म बढ़ता है। तो इस प्रकार वो संस्कारी नहीं, उस ब्रह्म विद्या को पाने का, उस आनंद को पाने का अभी वो अधिकारी नहीं है। इस प्रकार का संस्कार बताया। तो वो जो और जितनी भी विधाएं हैं गुरुओं की, उसमें ये संकेत है कि जो अनधिकृत लोग हैं, अनधिकारी हैं, उनको अभी मंत्र नहीं दिया जाए, उनको शक्ति नहीं दी जाए, उनको ये ब्रह्म विद्या न दी जाए। परंतु ये जो भगवान शिव की महान शक्ति है, शक्तिपात, ये बड़ा अद्भुत है। ये पातकी के ऊपर गिरे, पापी के ऊपर गिरे, अधो अधा गति के ऊपर गिरे, जिसके पास जाएगा, तो जैसे अग्नि है, तो अग्नि ये नहीं देखती कि ये कूड़ा है, करकट है, कचरा है, कीचड़ है, कूड़े में घूमे सनी हुई लकड़ी है, सबको जला के वो अपने में मिला देती है, सबको खाक कर देती है। चंदन को भी जला सकती है, सुगंधित द्रव्यों को भी जला सकती है, घी भी जला सकती है, पर उसके साथ में भी भेदभाव नहीं करती। जो निकृष्ट है, कचरा है, उसको भी जला देती है। शक्तिपात ऐसी विद्या है। और भगवान कृष्ण ने तभी शक्तिपात जब किया अर्जुन को, अरे तुम तो मुझे देख ही नहीं पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। और ऐसे हाथ किया और शक्ति दी। और जब अपना ब्रह्म रूप दिखाया तो वो अर्जुन देख ही नहीं रहा।
लोग आज के कलयुग में कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन होते हैं। बहुत से गुरुओं से कहो आपके दर्शन हुए, वो तो झूठ कह देंगे हाँ हमें भगवान के दर्शन होते हैं। और लेकिन अगर कोई गौर से प्रश्न करने वाला हो जाते ही एकदम कि क्या आपको भगवान के दर्शन हुए, तो शायद उन्हें रुकना भी पड़े, सोचना भी पड़े कि क्या कहें। क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी इच्छा से ज्ञान देने के लिए अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। देख मैं कौन हूं, मैं साक्षात ब्रह्म हूं, 16 कलाओं का अवतार हूं। तू मुझे सामान्य जन समझता है, अपना साथी समझता है क्या? देख अर्जुन मैं कौन हूं। ऐसा कहते हैं अपना विराट रूप जब दिखाया, अर्जुन कह रहे हैं हम वही देख रहे हैं जो आप खड़े हुए हैं, हमें तो आपका विराट रूप का दर्शन नहीं हो रहा है। वो दिखा रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन के पास चूंकि वो नेत्र नहीं है, वो ज्ञान नेत्र नहीं है, वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्म को देख सके अपनी इन आंखों से। ऐसा अभी संस्कार, ऐसा अभी वो आत्मा जो है वह प्रकाश अंदर से अभी नहीं प्रकट हुआ है, जो फिर भगवान कृष्ण ने प्रकट किया। हाँ, उन्होंने कहा न तुम आम शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा। तू अपने नेत्रों से तो मुझे देख ही नहीं सकता, तेरी गलती नहीं। दिव्यम ददामि ते चक्षुम, अब मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। पश्य में योगमेश्वरम, ताकि तू मेरा योग का ऐश्वर्य, ये विराट रूप देख सके। इसके लिए अब मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूं। तो भगवान ने वो शक्तिपात, वो शक्ति दी देना। ये थोड़ी कि नेत्र निकाला और निकाल के दे दिया, लो अर्जुन चश्मा है यहां लगाओ उससे देखो। वहां पर भी आप समझें क्या घटना घटी है। दिव्य नेत्र देने में कौन सा नेत्र दे रहे हैं वो, तो तुम लोगों ने अक्सर चित्रों आदि में देखने को मिल जाएगा कि वो इस तरह से वो हाथ कर रहे हैं और उससे वो शक्ति की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं अर्जुन की ओर, और अर्जुन आंख मीच के खड़ा हो गया। अर्जुन को शक्तिपात मिल गया। अब वो ज्ञान, अब वो अंदर से वो शक्ति उसके उदित हुई कि वो आगे चल सके और आगे की बात समझ सके। फिर उसको वो परम ज्ञान, परम सामर्थ्य वाला, पूर्ण समर्पण देने वाला भाव प्रदान किया। बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ सारी बातें। हमने भी बहुत बात कर ली और तूने भी बहुत बात सुन ली, बहुत बहुत हो गया, बहुत बहुत प्रवचन हो गए, बहुत बहुत गोष्ठियां हो गई, बहुत कीर्तन हो गए, बहुत भजन हो गए, बहुत देवी देवता मना लिए गए, बहुत मंदिर मंदिर भ्रमण किया गया। पर अब क्या करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर दे। परित्यज्य, मामेकम शरणम ब्रज, मुझ एक की शरणागत हो जा। और अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं सारे तेरे पापों को नष्ट कर दूंगा। जितने भी अब कर्म बचे हैं उन्हें जला दूंगा, नाश कर दूंगा। और मोक्षयिष्यामि मा शुचि, छुटकारा सब कुछ आवागमन से, मोक्ष प्रदान करता हूं। तो वो परम भाव है जहां पे कि वो शिष्य आत्मसात अपने को उस भाव को कर ले। तो पहला था मंद गति, दूसरा है मध्यम किस्म के साधक। मध्यम किस्म की साधना चल रही है, थोड़ा 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 कर लेते हैं,
और चाहते हैं कि हम आत्मज्ञान करें, चाहते हैं कि हम मोक्ष कब प्राप्त करेंगे, इस जन्म में या अगले जन्म में, और इस जन्म में अभी कितना समय बचा है, चलो कर लेंगे। और बाबा की तो प्रार्थना में ही मोक्ष दिला देते हैं पल में। तो उनसे कहेंगे कि महाराज अपना वायदा याद रखिए, वो पल ले आइए और हमको मोक्ष प्रदान करिए। मोक्ष दिला देते हैं पल में। ऐसा विचार करते हुए अपना जीवन यापन चलाने वाला, करने वाला जीवन को वो मध्यम गति से चलता है। और उच्च गति वाले जो साधक हैं वो आप सब लोग समझ सकते हैं कि उनकी मनोदशा क्या रहती होगी। पहली तो चीज जो मुझको लगती है वो उसमें एक गुण तो अवश्य होता होगा कि वो गुरु का फॉलोअर होगा। केवल और केवल और केवल और केवल गुरु के प्रति ऐसे पागल होता है कोई, दीवाना होता है कोई, ऐसा चिंतना उसकी हर समय कि और कुछ नहीं संसार में, केवल गुरु कृपा ही केवलम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। उसके लिए जो है गुरु के वाक्य कैसे हैं, वो मंत्र की कामना नहीं कर रहा है, मंत्र नहीं मांग रहा है, गुरु के वाक्य ही मंत्र हैं, उसी को ही दोहरा रहा है मन में, उसी को ही दोहरा रहा है। मंत्र को क्या करता है आदमी, मंत्र लेता है तो लेके पॉकेट में थोड़ी रखता है, दोहराना है, बार बार रिपीटेशन, बार 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 बार, मंत्र 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 मंत्र। तो उसके लिए वाक्य जो गुरु के हैं वो मंत्र हैं, वो उनको वाक्यों को बार बार दोहराता है। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम। पूजा का जब भाव उठा, फूल चढ़ाने का भाव उठा, जल चढ़ाने का भाव उठा, दर्शन करने का भाव उठा, तो गुरु का चेहरा देखे ना देखे चरण को देखता है। पूजा किसकी करना चाहता है, चरणों की, पड़ा रहना चाहता है उसका मन। संसार में वो कहीं भी रहता है लेकिन उसका मन केवल और केवल गुरु में आयत्त रहता है। तो लोगों के लिए तो 3 डायमेंशन केवल हैं देखने के, केवल और केवल। जो 4 डायमेंशन होता है, चौथा आयाम, वो उसकी आंखों में आ जाता है। और ये जो आप लोगों ने सुना होगा कि तिब्बत में ज्ञानगंज, वहां के तमाम चमत्कारी जैसे योगी जन, वो क्या है, वो 4th डायमेंशन में है, इसलिए नजर नहीं आता, वो सामान्य आंखों को नहीं मिलता है। वो है तिब्बत में ज्ञानगंज है, हिमालय कंदराओं। ऐसे भगवान शिव का आदि कैलाश में कहाँ स्थान है, तो वो एक अलग ही, ना पृथ्वी है ना आकाश है, वो अलग है। तो उस शिष्य की आंखों में वो चौथा आयाम उतर आता है, वहां से उसको सब कुछ दिखने लगता है, बहुत कुछ चीजें दिखती है। हर समय वो केवल और केवल, केवल और केवल गुरु का ही चिंतन करता है। उसे नहीं मालूम कि कौन है और देवी देवता, वो पूजा कर ले, जो हो रही हो वो कर ले, कर लेता है। पर लगन और प्रीत जिसे कहते हैं, वो केवल और केवल गुरु से है। उसमें उसे फिर कुछ भी नहीं करना। वेरी वेरी इजी पाथ समझ लो, उसने पकड़ लिया। जहां गिरेगा वो गुरु उठाएगा,
जहां बैठेगा गुरु को देखना पड़ेगा कि गीली है कि सूखी है जगह, फिसल तो नहीं जाएगा। वो उस समय फिर सारा भार अपना जैसे मानो उसने गुरु पर डाल दिया। एक बच्चा आपकी गोद में जब सो जाए तो बिल्कुल अपने को डाल देता है। उस मना स्थिति को सोचिए कोई, उस तरह का भाव केवल गुरु के प्रति, क्योंकि भगवान से तो गुरु के माध्यम से ही मिलना है, या डायरेक्ट कोई भगवान से मिल जाएगा। बीच में नारद जी आते, प्रहलाद इतना कर रहा है यात्रा, तो वो नारद जी मंत्र देते हैं, नारद जी भगवान से मिलाते हैं। वाल्मीकि जी को भी राम जी वो सुना नारद जी मिल गए थे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तो नारद जी मिल गए थे उनको। तो नारद जी आ जाते हैं बीच बीच में। ये जो पिप्पलाद ऋषि हुए हैं उनको भी नारद जी मिल गए थे। पिप्पलाद के बारे में आप लोगों ने पता नहीं, पिप्पलाद ऋषि को नहीं जाना हो, नहीं जाना हो, तो पिप्पलाद जो थे वो दधीची का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दधीची की हड्डियों से वज्र बना था, उनकी हड्डियां मांग ली गई थी। उस समय उनकी उम्र 31 वर्ष की थी मात्र। यंग थे, पति पत्नी रहते थे और इनका एक 3 साल का बालक था। जब देवताओं ने सबने मिलकर उनकी हड्डियां मांग ली तो हड्डियां चली गई, तो क्या रहेगा, शरीर खत्म। तो उनके मांस को लुंजपुंज को इकट्ठा करके जलाया जा रहा था। तो उनकी पत्नी भी पास में थी, तो उनसे देखा नहीं गया और इतनी व्याकुल हुई कि उन्होंने भी उसमें आग में कूद के अपने प्राण त्याग दिए। तो ये 3 साल का बच्चा उनका वहीं पास में एक पीपल का पेड़ था, उसके बड़े गड्ढे में को छुप गया और वो समझ में नहीं आया, वहीं पे वहीं पड़ा रहा। तो वो पीपल का दूध जो भी आता था वो पीपल का दूध पीता, पीपल का दूध पीते, वो पीते 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 वो बड़ा हो गया। जब 12, 13, 14 साल का हो गया तो उधर उधर से एक दिन नारद जी निकले और नारद जी ने देखा कि कैसा बालक है, तो उसके पास रुक गए और उसको बताया कि तुम तो महान दधीची के पुत्र हो, जिन्होंने इतना बड़ा कल्याण किया देवताओं का, और इस संसार आभारी रहेगा उनका। उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया जिससे वो शस्त्र बना, तुम उनके महान ऋषि के पुत्र हो। तो उसने कहा महर्षि, मेरे पिता की लेकिन ऐसी हालत क्यों हुई, क्यों उन्हीं की हड्डियां मांगी गई और क्यों उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा कि मृत्यु का वर्ण उनको करना पड़ा 31 साल की उम्र में। ऐसा कौन सा योग आ गया उनके ऊपर, कौन सा ग्रह नक्षत्र पड़ गया कि जिनका ये ऐसा दुर्गति हुई। तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर शनि की महादशा थी। अच्छा, तो मेरी कैसे क्यों दुर्गति ये हुई कि मुझे पीपल के पेड़ में रहना पड़ा और इस तरह मातृ पितृ विहीन जीवन जीना पड़ा, इस तरह मेरा जीवन चला है, इसके पीछे क्या कारण है। नारद जी ने बताया कि इसके पीछे भी शनि की दशा का प्रभाव है, शनि की दशा की वजह से तेरी ये हालत हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे हो। तो नारद जी ने उसको एक मंत्र दिया
ये मंत्र तुम जपो। उसने उस मंत्र को खूब जपा, खूब जपा, खूब जपा, और कोई काम नहीं, मंत्र जपना, मंत्र जपना, मंत्र जपना। और जपते 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 इतनी सामर्थ्य प्राप्त कर ली कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मैं कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी आंखों से जिसको भस्म करना चाहूं उसको भस्म कर दूं। ऐसी सामर्थ्य मुझे प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी तो कह चुके थे, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? उसने जब चाहा वो मांग लिया, तो ब्रह्मा जी को तो देना ही पड़ा, देना ही था। उनका ठीक है। तो उसने फिर घोर आराधना की, और आराधना फिर दोबारा जब की तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या चाहते हो? बोले, शनि को मेरे सामने लाओ। अब तो उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु शनि हो गया था कि उसके पिता की भी गति शनि के कारण हुई और उसकी भी गति शनि के कारण हुई, तो बहुत विचलित हो चुका था। उन्होंने कहा, यही सबसे बड़ा शत्रु है, हमने इसका क्या बिगाड़ा जो हमारे साथ में इसने ये दशा अपनी फैलाई? हमारे पिताजी ने भी क्या बिगाड़ा जो इसने ऐसी की? बुलाओ इसको। तो शनि को बुलाया गया, और शनि को उसने अपने वही जो वरदान प्राप्त कर चुका था कि मैं जिसको आंखों से चाहूं जला सकूं, और उसने शनि को जलाना शुरू कर दिया। शनि मालूम है क्यों काले हैं? जले हुए हैं वो प्रहलाद की नजरों से, उस शक्ति से। तो शनि जलता गया, जलता गया, काला सा होने लगा। तब सब देवता प्रकट हुए। मैं कहा, नहीं, गलती इनकी बिल्कुल नहीं है, इनको तुम छोड़ दो। इनको हम सब ने ही मिलकर न्याय का देवता बना के भेजा है कि तुम न्याय करोगे, तो उसके तहत ही ये न्याय करते हैं और विधान से चलते हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, इनको छोड़ दो, इनको मुक्त करो। सबने जब मिलकर उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने शनि को मुक्त किया। फिर भी प्रहार कहते हैं कि कर दिया था पैर पे। गुस्सा इतना था इनको शनि के प्रति, तो पैर पे प्रहार करने से शनि का पैर भी घायल है। तो ऐसे ऐसे योगी जन मंत्र जाप किया और गुरुमय हो जाते थे। भगवान को तो कोई जानता नहीं सीधे सीधे, तो गुरु के माध्यम से जब वो वहां पहुंचता है, तो पहले क्या है? सीढ़ी गुरु। उससे भी पहले क्या है? लगन। हमारी लगन ही नहीं है तो हम उस चीजों को कैसे प्राप्त करेंगे? योग्यता तो बहुत दूर की बात है। और ये जीवन जो है वो कर्म करने के लिए है। मनुष्य जीवन ही केवल जो मिला है वो कुंडलिनी शक्ति को जगा के और ऊर्ध्व गति की ओर ले जा सकता है हमारे इस जीवन को। जो अधोगति है बराबर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आओ बार बार जाओ, तो उसमें संसार के आनंद भी लो और भगवान की ओर तुम्हारी गति हो। जीते जी जो कोई अगर ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही सबसे उच्च है, क्योंकि वो जो उसके बाद कर्म करेगा, उसके बाद जो भोग उसके जीवन में आएंगे, तो उसमें वो पूर्णतया मुक्त रहता हुआ, आनंदित रहता हुआ, और अपनी संसार यात्रा में वो अध्यात्म को पीता हुआ और जीता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ये नहीं कि हमें पता नहीं वो अग्रस्ती से जब मुक्त होंगे तो गुरुजी कर लेंगे, और अभी तो सब और चीजें हो रही हैं और चल रही हैं, तो कैसे करें? यही बहुत चल रहा है। तो ये तो ध्येय बिल्कुल निकृष्ट स्तर का है। ये जो जितनी भी मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो ध्येय नहीं है। हाँ, जिम्मेदारियों का वहन करना है जितना भी सामर्थ्य हो, पर ध्येय जो है वो अपने आप को जानना,
अपने मंदिर में अपने आसीन होना बैठना, मन मंदिर में मूरत बसी है, वहां मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिखता हूं, वो जानना, और उसको जानने के बाद ही अध्यात्म की पूर्णता होती है। मंदिर 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 गए तो जो वास्तविक मूर्ति है वो तक के तो आजकल दर्शन ढंग से होते नहीं। किसी से बाहर आके पूछो दर्शन करने में कि भाई ये बताओ कि दुर्गा जी के मंदिर गए थे तो मां बालियां कैसे पहने थी, चुनरी कौन से रंग की वो ओढ़े हुए थी, चूड़ियां हाथ में कैसी थी, तो पता लगा आपने ढंग से देख भी नहीं पाए थे कि धक्का दे दिया गया कि आगे बढ़ो। तो जो स्थूल रूप में भी अगर दर्शन की बात करें तो दर्शनों का ये हाल है। तो क्या कहते हैं, मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। तो हमें सबको इस नववर्ष में ध्येय के साथ में अगर बढ़ना है तो शायद हम और जल्दी 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 चीजों को कर सकें। तो ये तपस्थली है, इसमें जितना जितना जब आगे बढ़ते हैं उतना ही उतना चीजें क्लिष्ट होती जाती हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी पजल होती है तो वो लास्ट में वो गेम में और कठिन, ऊपर जो चढ़ना है तो और कठिन पजल आएगी, शुरू की जो है वो आसान हो जाएंगी। तो ये मंजिल भी आसान नहीं है, और गुरु के बिना तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज्ञा चक्र पर जो ये है, यहां तक कोई पहुंच भी जाए, पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है, सिद्ध हो गया वहीं से, क्योंकि आज्ञा चक्र है भाई। और क्या होगा, उसके आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वहां से जरा हटे तो खत्म। वो ऐसा फिर वो खाई में कूदने की बात हो जाएगी कि जहां आपकी तुरंत मौत हो सकती है। वहां से अगर सीढ़ी ऊपर चढ़नी जिसने शुरू की तो वहां पर बस लगा कि हम खत्म हुए, और हम खत्म हुए तो हमारा योग आगे कैसे चलेगा, इस डर से साधक फिर वहीं से पड़ जाता है। सहस्रार जहां शिव का स्थान है, जहां ये बिल्कुल वहां जाने में बीच में इतने खतरे हैं, और कई बीच में जो है वो टापू है जिन्हें पार करना है। तो वहां जो गुरु के प्रति समर्पित होकर नीचे से आया है, तो इसके लिए केवल गुरु 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 गुरु। तो गुरु अगर स्थूल रूप में भी उसके साथ नहीं है, उस ध्यानावस्था में जहां वो आगे चक्र से और आगे बढ़ना चाहता है, और गुरु उस समय साथ में नहीं है स्थूल रूप में, तो भी अगर वो गुरुमुखी है, गुरु के ध्यान में लीन रहता है और समर्पित होकर चलता है, तो वहां पर वो उसको एकदम गुरु का दर्शन हो जाए। और अगर डर उपजा है कि आगे बढ़ने में डर ही है, वो केवल मरता थोड़ी है, लेकिन मृत्यु दिखती है और होती भी है, होती भी है, होते हुए नहीं होती है हालांकि, लेकिन होती है। उस होने वाली घटना के लिए वो पीछे हट जाता है। तो गुरु जब साथ में खड़ा होता है, उसको दिखता है कि क्या बात है, चलो आओ। तो सोचा अब अगर मर भी गया मैं तो इनके हाथ में चला गया, ये इन्हें जो करना होगा कर लेंगे। वो गुरु से इतना प्रेम करता है, अब इन्हें जो करना होगा कर लेंगे, इनके हाथ में चला गया मैं। तो वो प्रेम, वो भक्ति, वो वहां सब कुछ काम आता है। और वो अचानक प्रकट नहीं हो सकता। तुम सोचो कि एकदम हो जाएगा, वहां पे हम गुरु का याद कर लेंगे, खूब चिल्लाएंगे गुरु जी गुरु जी। उस समय ऐसा करेंगे कि 72 घंटे गुरु का जाप कर लेंगे।
नकली कुछ नहीं चलने वाला है। नीचे से नींव पुख्ता नहीं होगी तो ऊपर बोले आसमान में हम महल खड़ा कर लेंगे, तो ये संभव हुआ है क्या? वहां पे कोई एकदम प्रेम उपजा लेंगे, वहां पर भी डर इतना भयंकर होगा कि प्रेम ही नहीं उपजेगा, भरोसा ही नहीं आएगा गुरु पे। अचानक इनके होते हुए भी डूब गया मैं, तो भरोसा नीचे से चलना है। नीचे से नींव जिसकी मजबूत होगी वो सिद्धयोग में खूब मजबूत कदम रखता है, क्योंकि अंतराय भी खूब आता है। विचार आते हैं और परिस्थितियां आती हैं कि व्यक्ति को एकदम उस योग से विमुख कर सकती हैं, मोड़ सकती हैं, मन हटा सकती हैं। जब तक हम मंजिल की ओर नहीं पहुंचते हैं तब तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य कहा गया ज्ञान विवेक वैराग्य की खिड़कियां खोलते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, चेरे वेती चेरे वेती। विवेकानंद जी कहते हैं ना, उठो जागो और बरान बोधती, बोध को प्राप्त करो, बोध को प्राप्त करो, उठो उठो। बोले हम तो उठे हुए हैं ही नहीं, वो कह रहे ना आंखें खोल के उठो, एकदम जागो, तो ब्रो बोध को प्राप्त करो। तो मनुष्य के लिए है वो जीवन कर्मसु कौशलम। हाँ, जीवन जो है वो कर्म करने का कौशल है। फिर उसके बाद जब आपको प्राप्ति हो गई, आप ब्रह्ममय हो गए, आप सायुज्य हो गए, वो फिर सारे काम वही करता है। फिर तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर तो आप कृष्ण जी सब व्रत चलाएंगे, कृष्ण जी आपको खाना खिलाएंगे पिलाएंगे, कृष्ण जी सुलाएंगे अपने पास। वो उनकी ड्यूटी हो गई, आपकी ड्यूटी खत्म। आपने तो अंतिम चरण में क्या किया, बिल्कुल गायब कर दिया, विलीन कर दिया अपने को उनकी भक्ति में, लीन कर दिया, लीन से विलीन। पहले लीन हुए और लीन होते 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 कब विलीन हो गए। विलीन होते ही कहते ना, तू हटा तो मैं नहीं, और मैं हूं तो तू नहीं। जब आप विलीन होते हैं तो कौन किसकी सत्ता रह जाएगी? सोचिएगा। जय बाबा की, जय मां संतोषी।